नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय के हिरासत में एक व्यक्ति मृत अवस्था में भेटल। प्रादेशिक अस्पताल और जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में मृतक के परिवारजन और स्थानीय द्वारा विरोध प्रदर्शन। धनुषा में सवारी दुर्घटना, एक गोटे की मृत्यु। सप्तरी में पोखर में डूबकर एक बालक की मृत्यु। प्रदेश दू सरकारक मुख्यालय आगा नेपाल शिक्षक महासंघ रिले अनशन में। नेपाल में शुक्र दिन और 3,611 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश दू में पिछला 24 घंटा में। अब समाचार विस्तार से। धनुषा के जिला प्रहरी कार्यालय के हिरासत में रहल एक व्यक्ति लटकल अवस्था में मृत भेटल अछि। शुक्र दिन भोर करीब 4:30 बजे देश हिरासत के शौचालय में फंसरी लागि कल आत्महत्या केने अवस्था में ओ भेटल। आत्महत्या कयल होब सकबाक धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणाभाट जानकारी देलनि। मृतक लक्ष्मीनिया गांवपालिका वार्ड 2 रहनिहार 40 वर्षक पलटू रविदास रहल बतौलनि अछि। शौचालय के वेंटिलेशन में फंसरी लगाकर लटकल अवस्था में ओ भेटल छल। अपने भाई बिल्टू रविदास संग घराइसी विवाद में पड़कर जान मारने उद्योग में अंग भंग मुद्दा में पकड़ायल पलटू ऊपर 2 लाख धरोटी के आर्थिक अभाव आ जेल जाय पैबाक भेला के बाद डर भय के कारण ओ आत्महत्या केने होब सकबाक प्रहरी के अनुमान अछि। यद्यपि ओकर परिवारजन घटना शंकास्पद रहल दावी कर रहल अछि। हमारा घर वाला कल के मनी का मम्मी यहाँ बकरी के घास लगा दे दूर खोले भाई हमरा गरिया और यहाँ के घर में डूब गए तो लाठी निकाल के हमरे घर वाला के मारे लगला के और देव आता वो देव हमारे सटका पहना लगे लोग सब छीन नहीं रोड सब अब अगर अपने रोड से कपार फूटल नाम लगवे वाला फोड़ देना भगवान। धनुषा जिला अदालत से 2 लाख धरौटी मांग भेल आ ओ रकम तीर नहीं सकल कारण ओकरा थुना में राख सिंधुली कारागार पठावा आदेश देल गेल छल। ओकरा कारागार पठवा के प्रयोजन के लेल हिरासत में राखल अवस्था में अपने गंजी के फंसरी बना कर लटक कर आत्महत्या केने अवस्था में भेटल प्रहरी जनौलक अछि। एम्हर मृतक के परिवारजन आ गामवासी आक्रोशित होइत प्रादेशिक अस्पताल आ जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। मृतक के शव पोस्टमार्टम के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम पहुंचाओल गेला पर आक्रोशित भीड़ निष्पक्ष पोस्टमार्टम नहीं होबय के आशंका में प्रदर्शन केलक अछि। किनकि त्यहाँ आफै झुन्ड्ने ठाउँ त छैन हैन। अब कसरी झुन्ड्यो त्यहाँ त त्यो शङ्का गर्ने ठाउँ हो। खुट्टा तलै थियो हैन। अनि माथि त्यो गन्जी मात्र बाँधेको छ। गन्जी बाँधेपछि त्यो अनि झुन्डिन्छ नि त त्यो गन्जी त कन्किन्छ नि, कन्केर फाटेर या टुटेर गिर्छ तल झर्छ। अनि त्यस्तो त भएको छैन। अनि के अरे हामीहरू आएपछि त्यो ढोका पनि खुलेको थियो। त्यो भित्रबाट भनिरहेको थियो कि भित्रबाट छिटकिली बन्द थियो, तर छिटकिली टुटेर गिरेछ। अनि कसरी त्यो छिटकिलीहरू खोल्यो हैन त्यो पनि थाहा छैन। एहि क्रम में बेर बेर अवस्था तनावग्रस्त बनैत गेल छल। पीड़ित पक्ष के अगुआ सब उचित न्याय नहीं पौला पर आंदोलन जारी रखबाक बतौलक अछि। भाषा त्यो त त्यहाँ थिएन, तर उसको के
के भन्छ सानो भाइको कपार फुट्न गयो, टाउको फुट्न गयो अनि त्यसैको इलाजमा चाहिँ तपाईँको यहाँबाट विराटमा पठाएर उसको निको भएर आयो। अनि उसको चाहिँ यो पल्टुमा रविदास माथि चाहिँ जान मार्ने तथा अङभङ मुद्दा चाहिँ दर्ता गराउनको लागि जिल्लामा चाहिँ हाम्रै गाउँका एमालेबाट प्रतिनिधि गर्ने लालजी शाह, राजकिशोर रविदास, शम्भु यादव यिनीहरू तपाईँको आएर तपाईँको दर्ता प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो। त्यही क्रममा मलाई थाहा भयो, मैले आएर जिल्लामै भने त्यो लालजी शाहले पनि भने कि गरिब छ, गरिब भाषा दाजुभाइ भाषा यो ठुलो अब जे हुने अब घटना थियो भइहाल्यो, यो सानो मारपिट छ, दाजुभाइ बसेर हामी समाजमा बसेर मिलाइदिउँ। प्रहरी हिरासत में व्यक्ति के जान जात कही त सुरक्षित कत रहब कहत पीड़ित पक्ष अस्पताल जिला प्रहरी कार्यालय से सीडीओ कार्यालय धैर प्रदर्शन आ हो हल्ला केने छ। धनुषा में आई भोरे सवारी दुर्घटना में एक गोटे के मृत्यु भेल, 5 गोटे घायल भेल। ढलकेबर जनकपुर राजमार्ग के सपही सड़क खंड में सवारी दुर्घटना में जान गुमावे वाला में महोत्तरी के भंगहा नगरपालिका वार्ड 9 रहनिहार दीपक यादव रहल इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर जनौलक। दुर्घटना में पैर घायल यादव के इलाज क्रम में प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक। अन्य घायल 5 गोटे के प्रादेशिक अस्पताल में इलाज भ रहल। ओकर सभक नाम एखन नहीं खुजल। आई भोर 5 बजे ढलकेबर जनकपुर राजमार्ग में लक्ष्मीनिया गाँव पालिका स्थित सपही सड़क खंड में सरकारी नंबर प्लेट के स्कॉर्पियो पिकअप अनियंत्रित भ पुल निर्माणक लेल खनल गेल खदिया में खसि क दुर्घटना भेल प्रहरी जनौलक। सप्तरी में माछ के पोखर में डूब कर एक बालक के जान गेल। रोपनी गाँव पालिका 1 के अवधि राम यादव के 6 वर्षक बेटा युवराज के पोखर में डूब कर जान गेल प्रहरी जनौलक। घर के नजदीके में रहल माछा पोखर में बच्चा सब संग खेलक के क्रम में डूब कर सिकिस्त भेल युवराज के उपचार के लेल अस्पताल तरफ ल जेबाक काल रस्ते में जान गेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रवक्ता डीएसपी माधव काफले जानकारी दिलन। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसक नेता प्रदीप गिरी शेर बहादुर देउवा नेतृत्वक वर्तमान सरकार के असफल हेबाक छूट नहीं रहल बतौलनि। प्रतिनिधि सभा के शुक्र दिनक बैठक में ओ गठबंधन सरकार से असफल भेला पर देश में व्यवस्था असफल भत गंभीर अवस्था आयत सचेत करौलनि। नेता गिरी प्रधानमंत्री देउवा के आम जनता चाहला पर मंत्रिपरिषद के विस्तार कर आग्रह कलन। व्यवस्था असफल हुन्छ। व्यवस्था असफल हुनु भनेको सोच्दा मात्र पनि कहाली लाग्छ मलाई। संविधान हस्ताक्षर नगरेको एक व्यक्ति मध्ये म भन्दैछु कि बाटो अर्को देख्दिनँ म, त्यसैले संविधान रक्षा गर्नमा अग्रपंक्तिमा आएर बोलेको हुँ, लेखेको हुँ। अब अहिले टिप्पणी गर्ने पक्षमा छैन। एउटा मित्रले हनीमुनको कुरा गर्नुभयो। हो, हनीमुन 100 दिन लाग्छ। 100 दिनभन्दा बढी समय लिनुहोस्, आफ्ना लक्ष्यका बारे स्पष्ट हुनुहोस्। वर्षौं पहिले यसरी नै सदनबाट बोल्दै मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहनजीलाई भनेको थिएँ र कांग्रेसी मित्रलाई सम्झाएका थिएँ, मनमोहनजी भर्खर प्रधानमंत्री हुनुभएको छ, हेर्दै जाउँ न, नाच्यो। त्यस सिलसिलामा मैले भनेको थिएँ, हम अभी से किस तरह बेवफा उनको कहें, मंजिल की बात है रास्ते में क्या कहें। उभिएको थिएन, तर बहुत विचारोत्तेजक ढंगबाट जिम्मेदार तैना नेकपा माओवादी केन्द्र स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल सरकार संचालन के लिए संयुक्त संयंत्र बनाकर आगा जेबाक बतौलन। प्रतिनिधि सभा के विशेष समय में पोखरेल सत्ता गठबंधन के तरफ से साझा कार्यक्रम आ आचार संहिता एबाक जरूरी रहल बतौलन। ओ एखन वाम प्रजातंत्र के एकता के माहौल बनल बतबैत एकरा आरो व्यवस्थित करैत आगा बढ़ के जोड़ दिलन। लोग वाम प्रजातांत्रिक एकता के एउटा माहौल बनेको छ, यसलाई अझ व्यवस्थित गरौँ। 72 को संविधानकै लगत्तै हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने त्यो बाटो थियो, कतै कमीहरू भए नयाँ परिस्थिति आएको छ, फेरि एकपटक त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। यो क्षेत्रमा पनि पर्याप्त बहस होस् भनेर म आग्रह गर्दछु। यो सरकारका अगाडि धेरै चुनौतीहरू छन्, धेरै जिम्मेवारीहरू छन्। कोभिडको बारेमा, अन्य समसामयिक मुद्दाहरूको बारेमा उठि नै रहेका छन्। सरकारले ध्यान दिनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ म यतिखेर यो जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका समस्या, चुनौती र समाधानको बारेमा अलिकति ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। गएको सदनमा मेलम्ची र मनाङका बारेमा मान्यज्यूहरूले विषय उठाउनु भएको छ। वास्तवमा मनाङ र मेलम्चीमा हामीले ठूलो विपद झेल्नु पर्यो र यसबाट हामी मर्माहित भएका छौं। तैना
विशेष समय में नेकपा एमाले के सांसद तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण भक्त पोखरेल एखुनका शासक वर्ग उच्च स्तरीय भूमि व्यवस्था समाधान आयोग विघटन करैत त्रास फैला रहल बतौलन। ओ 11,80,761 तत्काल जगहधारी के प्रमाण पत्र देव कहल गेल पर आ 753 स्थानीय तह में से 743 तह में प्रमाण पुर्जा तैयार कयल गेल आ नापी शाखा के लेल समझौता क चुकल अवस्था में उच्च स्तरीय भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन केनाई त्रास फैला रहल बतौलन अछि। र त्यहाँ के भन्यौं भने यी सबै समस्याहरूलाई हामी 3 वर्षभित्र समाधान गर्छौं र यसका लागि एउटा उच्च स्तरीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्छौं भने यस अगाडि पनि आयोगहरू गठन हुन्थे तर ती सरकारको गठन आदेश अन्तर्गत हुन्थे। तर यस पटक हामीले भूमि सम्बन्धी ऐनमा नै भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने भन्यौं र यो आयोग नेपाल सरकारले नेकपा एमालेको सरकारले गठन पनि गर्यो। देवी गेवालीजीको नेतृत्वमा आयोग गठन भयो। यो आयोगले एखुनका शासक वर्ग भूमिहीन जनता के मालिक बनाल जा आ ओकासो के जगहधनी प्रमाण पुर्जा नहीं पाव के सोच के साथ कार्य कर रहल आरोप लगौलन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष भीम रावल मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC कार्यान्वयन समझौता संसद में पेश कर सरकार से मांग केलनि। प्रतिनिधि सभा के शुक्र दिन बैसारक विशेष समय में बजट और MCC कार्यान्वयन समझौता में रहल किछ प्रावधान राष्ट्रघाती रहल उल्लेख करैत ओहि के संशोधन नहीं क संसद से पारित होबा नहीं देव चेतावनी समेत दिलन। वो MCC में रहल कतेको प्रावधान नेपाल के संविधान विपरीत रहल, नेपाल के सार्वभौमिकता स्वतंत्रता स्वाधीनता नेपाल के राष्ट्रहित विपरीत रहला से संशोधन बिना आगा नहीं बढ़त बतौलन। व्याख्या त नेपालमा भनिरहँदा कुनै देश विशेषसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर हुनु हुँदैन, कुनै अमुक देशसँग अनुदान लिँदैन पनि मेरो भनाइ होइन। हामी चाहे अमेरिकासँग लियौँ, चाहे हाम्रा छिमेकी भारत चीनसँग लियौँ वा हामी अरू कुनै देशसँग लियौँ, त्यो हामी नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि आँच पुर्याउने किसिमको हुनु हुँदैन। कुनै प्रकारको सामरिक गठबन्धनमा त्यसले हामीलाई घिसार्ने किसिमको हुनु हुँदैन। 1962 मा हाम्रा दुई छिमेकीको बीचमा लडाईँ भयो। त्यो बेलामा नेपालमा अहिलेको जस्तो बहुदलमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली थिएन, तैपनि हाम्रो देश कुनै पनि पक्षमा संलग्न भएन। नेपालले आफ्नो तटस्थतालाई कायम गर्यो। आज हामी विभिन्न राजनीतिक दल जनताबाट निर्वाचित, जनताप्रति उत्तरदायी यो देश को रावल विकास के नाम में कंपनी ठाड़ का अपन भूमि कोनो देश के नई देव अड़ान रखलन। नेपाल में कोनो देशक लगानी लाभ पावल जात मुदा ओ संविधान और स्वतंत्र परराष्ट्र नीति अनुसार होव पर कहत उपाध्यक्ष रावल समझौता में राखल कतेको प्रावधान नेपाल के हित में नहीं रहल बेर बेर दोहरौलन। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसक युवा नेता गगन थापा पार्टी नेतृत्व के वर्तमान सरकार के गलती कर कोनो भी छूट नहीं रहल बतौलन। नेता थापा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वक वर्तमान सरकार के कोनो भी एक्सक्यूज नहीं पावत उल्लेख करत कतौ नहीं चुक आग्रह कलन। बीपी कोइराला प्रतिष्ठान खाँडदेवी गाउँपालिका शुक्र दिन काठमाडौँ में आयोजना केने कार्यक्रम में बजट ओ केपी ओली ई नहीं केलक ओ नहीं केलक कहिक स्मरण करबैत कांग्रेस नेतृत्वक सरकार से हो अभाव में रहिक नागरिक के दुख देत एहन बात नहीं हाथ बतौलन। आज हामी त्यो जिम्मेवारी पाएका छौँ। अब कसैले इच्छा लागोस् नलागोस् अबको 17-18 महिना नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार चल्छ र यो 17-18 महिना गएको 3-3.5 वर्ष नेपालमा सरकार छ र छैन पनि भनेको जस्तो अवस्था। जनताले सबैभन्दा बढी सरकार खोजेको बेलामा विधि विज्ञान केहीमा पनि विश्वास नगर्ने सरकारको अनुपस्थितिको कारणले गर्दाखेरि कैयौं जीवन गुमाउनु पर्ने अवस्था बिहोरेर हामी आएको। मैले त संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्रीको अगाडि भनेको छु कि आज थुप्रै मानिसहरू जो हामीले कोभिडको कारणले गर्दा गुमायौं ती थुप्रै मानिसहरूको हत्या भएको थियो, तिनको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो। अलिकति समयमा काम गरेको तिनको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो। जीवन बचाउन सकिने मानिसहरू गुमाएका छन् जसको प्रयास गर्दा गर्दै पनि बचाउन थुप्रैको सकिन्न थियो, मान्दछु म, तर थुप्रैको बचाउन सकिन्थ्यो। त्यो सबै बिहोरेर आएको बेलामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको। नेता थापा सरकार सफल बनावा समग्र पार्टी के सहयोग आवश्यक रहल बतौलन। फरक प्रसंग में हो पार्टी के 14 महाधिवेशन के दिन ऊपर नीचा नहीं कर पार्टी नेतृत्व के दबाव समेत दिलन। नेता थापा पार्टी के क्रियाशील सदस्यता संबंधी विवाद समाधान कर पार्टी के पदाधिकारी या पूर्व पदाधिकारी के बैठक नहीं बैसल स्पष्ट कलन। संविधानले प्रष्टसँग
यति वर्ष यति महिना प्रष्टसँग किटान गरेको छ। कसैले 0 आवर भन्नुहुन्छ, कसैले के भन्नुहुन्छ। नेकपा एमाले के महासचिव ईश्वर पोखरेल माधव कुमार नेपाल पक्ष रखने दोसर अध्यक्ष के प्रस्ताव स्वीकार करने से वाक बतौलने। महासचिव पोखरेल नेपाल पक्ष संचार माध्यम मार्फत रखने ओ प्रस्ताव पार्टी के विधि या विधान से फरक ढंग से आयल उल्लेख करते स्वीकार करने से वाक प्रतिक्रिया दिलन। शुक्र दिन थापाथली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित साउन 15 के खीर खेबाक कार्यक्रम में संचारकर्मी से राखल गेल जिज्ञासा के जवाब देव क्रम में कार्यदल सहमति जुटाकर पार्टी के केंद्रीय समिति अनुमोदन के ने 10 बुधे सहमति कार्यान्वयन करित पार्टी के एकताबद्ध बनाकर लजवा में अपना सब जोड़ देने स्पष्ट केलन। पद्धति भन्दा फरक ढङ्गले हुन सक्दैन। पार्टीमा अधिवेशनले पारित गरेको विधान छ, नियमावली छ। त्यस अनुसार जब जेठ 2 गते हामी 2075 साल जेठ 2 गते जाने कुरा गरिरहेका छौँ, त जेठ 2 गते 2075 मा जाँदाखेरि त्यस बेलाको विद्यमान विधान र नियमावलीले के भन्छ त्यसले अनुमति दिने, त्यसले स्वीकार गर्ने, त्यसमा व्यवस्था भएको कुरालाई नै हो पालन गर्नु पर्यो नि सबैले। माधव नेपाल पक्ष दैनिके जेहन विभिन्न प्रस्ताव आयल उल्लेख करित महासचिव पोखरेल ओ प्रस्ताव के विषय में अपना बुझ नहीं सकल से हो बतौलन। पार्टी भीतर देखल गेल खराब स्थिति के अंत जल्दी हाथ से हो जानकारी दिलने। नेपाल शिक्षक महासंघ प्रदेश 2 सरकार के मुख्यालय आगा रिले अनशन में बैसल। राष्ट्रीय स्तर के 4थम चरण के आंदोलन के कार्यक्रम अनुसार देशभर के संपूर्ण स्थानीयतः 77 जिला में शिक्षक के सब शिक्षा समन्वय इकाई, 7 प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्रालय तथा संघीय शिक्षा मंत्रालय में रिले अनशन एक ही साथ जारी रहल शिक्षक अगुवा सब बतौलक। रिले अनसनमा बसेका छौँ। यो सिफ्ट हो, हामी पहिलो सिफ्टमा अहिले बसिरहेछौँ। हाम्रो खास गरेर माग भनेको यो नेपाल सरकारले हालसम्म नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेका जति सम्झौताहरू छन् 30 बुधे सम्झौताहरू त्यसलाई अक्षरशः पालन गरियोस् भन्नको लागि मात्रै सरकारलाई घचघचाउनको लागि हामीले यो रिले अनसनमा बस्नु परेको छ। महासंघ प्रदेश 2 के अध्यक्ष मेघनाथ यादव भोर 8 बजे से साँझ 4 बजे धरि निरंतर रिले अनशन बैसबाक बतौलन। आंदोलन में खुशी से नहीं भक बाध्यता में रहल कहत शिक्षक अगुवा सब 2075 फागुन 9 गते महासंघ संग तत्कालीन सरकार के ने 30 बुधे समझौता सहित के बेर बेर भेल समझौता कार्यान्वयन नहीं हो बधे आंदोलन जारी रहबा बतौलक। पेशागत हक अधिकार, गुणस्तरीय शिक्षा, दरबंदी मिलान सहित के मांग सब सहित अपना सब निरंतर आंदोलन करलो पर सरकार नहीं सुनला के कारण फिर से आंदोलन कर परल बतौलक। यो सरकारले तपाईको 15,000 गर्यो, 15,000 गर्दाखेरि पनि तपाईको नैतिकहीन तरिकाबाट 2,000 आफू थपिने र 7,000 तपाईको स्थानीय तहले दिने। त्यो स्थानीय तहको त्यो राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि तपाईको हामी दिनरहनु भनेर भनिसकेको अवस्थामा र हाम्रो पनि धारणा शिक्षक महासंघको धारणा के छ भने त्यो बाल विकास शिक्षक आदि सङ्घ सरकारले तिर्ने, आदि तपाईको स्थानीय तिर्ने भने त्यसको दायित्व कसले लिने? त्यो स्थानीय तहको कर्मचारी भयो कि सँगै सरकारको कर्मचारी? यो झन् तपाईँको शिक्षक र शिक्षालाई अन्यल गर्ने। विद्यालयका कर्मचारी तपाईँको त्यत्रो बिहानै आएर ढोका खोलेर कुचो भार लगाएर तपाईँको विद्यालय सफा गर्छन् र तपाईँको 4,000-5,000 मा तपाईँले थप्नु परेको। देश में आमूल परिवर्तन एलो पर पंचायतीय काल के शिक्षा नीति से शिक्षा क्षेत्र आगा नहीं बढ़ रहा से बतौलक। अनशन बैसक के क्रम में किस देर शिक्षक आ प्रहरी बीच घमसा घमसी समेत भेल छल। सरकार शिक्षक ऊपर विभेद के ने कहत नेपाल शिक्षक महासंघ आंदोलित भेल। सरकार विगत में जका चालू आर्थिक वर्ष 78-79 के बजट में से शिक्षक के विभेद के ने तथा महासंघ संघ सरकार के ने समझौता के अनुरूप शिक्षा नीति ने आनल गेल कहत नेपाल शिक्षक महासंघ 4म चरण के आंदोलन घोषणा कलक। महासंघ शुक्र दिन 7 प्रदेश जिला स्थानीय तह में विधिवत रूप से रिले अनशन जारी कलक। नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद दुवाड़ी सरकार शिक्षक के दोसर दर्जा के नागरिक के रूप में देखला से विभेद रहल कहत आंदोलित होबा बाध्यता रहल बतौलक। नेपाल सरकारले शिक्षकहरूमाथि गरेको विभेद, त्यो बजेट भाषणमा गरेको विभेद र अरू समयमा पनि शिक्षकहरूमाथि गरिएको जुन दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा शिक्षकहरूलाई हेरिएको छ, त्यो विभेदको अन्तका लागि हामीले बारम्बार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा वार्ता गऱ्यौँ, सम्झौता गऱ्यौँ, 30 बुधे सहमति पनि भयो। त्यो जबसम्म शिक्षा ऐन आएन त्यो हाम्रो सहमति अहिले बाहिर सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले शिक्षकहरूलाई गरेको विभेदको अन्त गरौँ,
शिक्षा ऐन ल्याएर हामीसित गरेका सहमति सम्झौतालाई लागू गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी यो चरणबद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अगाडि बढिरहेका छौँ। 10 दिनको पर्यटन भत्ता सहितको काज कर्मचारीहरूलाई दिएको छ, शिक्षकलाई दिएको छैन। सबैको अस्पताल छ, शिक्षकहरूको अस्पताल छैन। दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमाको बारेमा वार्षिक बजट के 20% शिक्षा क्षेत्र में छूटेबाक, शिक्षण पेशा के सम्मानित बनेबाक, शिक्षक के सामूहिक रूप में बढ़ुआ करबाक, द्वंद्व पीड़ित शिक्षक के समस्या समाधान करबाक लगायत व्यवस्था कर सरकार संग मांग कयलनि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के आधिकारिकता उपेंद्र यादव पक्ष के देव के निर्वाचन आयोग के निर्णय विरुद्ध महंत ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पहुंचल। शुक्र दिन दर्ता भेल रिट में ओ यादव पक्ष के जसपा के आधिकारिकता देव आ अपन पक्ष के नया दल दर्ता कर देने आयोग के 11 साउन के निर्णय बदल कर मांग कयल गेल। आयोग 11 साउन में जसपा कार्यकारिणी समिति के हेड काउंट करत बहुमत 34 सदस्य भेल उपेंद्र यादव पक्ष के आधिकारिकता देने छल। 16 जना कार्यकारिणी सदस्य भेल ठाकुर पक्ष के प्रचलित कानून अनुसार नया दल दर्ता कर सकबाक कहल गेल। आयोग के निर्णय अपना सबके अन्याय में पारने कहत ठाकुर रीट में 1 अषाढ़ 2078 में अपना सब हेर फेर के कार्यकारिणी समिति के मान्यता देबाक आ वही के आधार में पार्टी के आधिकारिकता के निरूपण कर के मांग समेत कयल गेल। लुम्बिनी के प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन संविधान के अपना अनुकूल व्याख्या नहीं कर आग्रह कयलनि। प्रदेश प्रमुख शेरचन शुक्र दिन बुटवल स्थित कार्यालय में पदभार ग्रहण करत संचारकर्मी बीच संविधान के मर्म आ भावना से फरक ढंग से चल वाला स्थिति नहीं आउत कह के अपन कामना स्पष्ट कयलनि। ओ अपना के संविधान के देल गेल अधिकार से बाहर नहीं जाय प्रतिबद्धता जनौलनि। गौरवका योजनाहरू कस्तो अवस्थामा छ, के छ, सामान्य पत्र पत्रिकाहरूबाट जानकारी पाउनु बाहेक ठोस रूपमा मैले त्यो अध्ययन गर्न पाएको छैन। अहिले नेपाली जनता बेरोजगार छन्। गाउँ गाउँमा पहाडका कुना काप्चामा बस्ने नेपाली जनताहरू र तराईमा बस्ने गाउँ गाउँको र बस्ती बस्तीमा बस्ने नेपाली जनताको हालत सम्झिने हो भने हामी यस्तो पदमा यो कुर्सीहरूमा किन आसीन भइरहेका छौँ भन्ने आफैलाई ग्लानि महसुस हुन्छ। प्रदेश प्रमुख शेरचन सब राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संचारकर्मी संग सहकार्य करत प्रदेश के जनता के हित में काज कर के भूमिका प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। ओ अपन आसपास हो वाला काज कर वाला जनता आ राष्ट्र के हित विपरीत हो वाला कोनो भी काज नहीं करत बतौलनि। लुम्बिनी प्रदेश सभा में जनता समाजवादी पार्टी जसपा के 3 सांसद पद मुक्त भेल। प्रदेश सभा सचिवालय के सचिव दुर्लभ कुमार पूर्ण सूचना जारी करत संतोष कुमार पांडे, विजय बहादुर यादव आ कल्पना पांडे के पद मुक्त भेल जानकारी करौलक। सांसद से पद मुक्त भेल 3 जना मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल नेतृत्व के प्रदेश सरकार के मंत्री रहल। जसपा के उपेंद्र यादव पक्ष के निर्णय के आधार में 14 बैसाख में संतोष कुमार पांडे, विजय कुमार यादव आ कल्पना पांडे संग सुमन शर्मा रायमाझी पद मुक्त भेल। लेकिन सर्वोच्च अदालत 3 जेठ में अपन पक्ष में आदेश दिला बाद ओसभ फेर से प्रदेश सभा में फिरता गेल छल। 18 साल में रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मंत्री से राजीनामा द क यादव पक्ष में गेल। 3 जना महंत ठाकुर पक्ष में छल। 11 साउन में यादव पक्ष निर्वाचन आयोग से पार्टी के आधिकारिकता पहल संगे लुम्बिनी के 3 सांसद के कार्यवाही कर के निर्णय कयल गेल। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 27 कोरोना संक्रमित के जान गेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 9,834 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 3,611 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर जम्मा संक्रमित के संख्या 6,93,109 पहुंचल। जैमें से 6,52,261 गोटे ठीक भ चुकल। तहिना पिछला 24 घंटा में नेपाल में 1,816 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 31,014 गोटे सक्रिय संक्रमित। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 12 संक्रमित भेटल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनसा में 1, सर्लाही में 2, बारा में 6 आ पर्सा में 3 संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,740 पहुंचल। तहिना 36,295 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,003 पहुंचल। प्रदेश 2 में एखन 442 सक्रिय संक्रमित।
काठमाडौँ तराई मधेश द्रुतमार्ग सड़क आयोजना के आर्थिक वर्ष 2077-78 में कुल विनियोजित रकम के 97.35% कार्य प्रगति भेल नेपाली सेना बतौलक। शुक्र दिन नेपाली सेना आयोजना के ने पत्रकार सम्मेलन में काठमाडौँ तराई मधेश द्रुतमार्ग सड़क के आयोजना के आर्थिक वर्ष 77-78 के वार्षिक कार्य प्रगति स्थिति तथा चालू आर्थिक वर्ष 78-79 के वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत करत आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेल बीतल आर्थिक वर्ष 77-78 में 8 अरब 96 करोड़ 88 लाख विनियोजन भेल में वार्षिक प्रगति 97.35% भेल जानकारी दिलन। ओ आर्थिक वर्ष 76-77 धरि समष्टिगत भौतिक प्रगति 11.11% रहल में वितक आर्थिक वर्ष 77-78 में आयोजना के कुल कार्य अंश के थप 5.1% काज संपन्न भेल बतौलक। आयोजना के स्वीकृत डीपीआर अनुसार 175 अरब लागत अनुमान रहल में आयोजना के शुरू से एखन धरि कुल बजट खर्च 25,039 करोड़ रुपया भेल ओ जानकारी दिलनि। कुल कार्यांशको थप 5.10% काम सम्पन्न भई आयोजनाको कुल कार्यको 16.21 प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेकोमा 16.10% प्रगति हासिल भएको छ। यस आयोजनाको वित्तीय प्रगति विवरण अनुसार हालसम्मको कुल वित्तीय खर्च 25 अरब 39 करोड रहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को पुँजीगत प्रगति विवरण स्लाइडमा देखाए बमोजिम रहेको छ, जसमध्ये सुरुङ खण्ड पुँजीगततर्फ 5 अरब 60 करोड, सडक खण्ड तथा अन्य पुँजीगततर्फ सडक खण्डतर्फ 2 अरब 79 करोड र अन्य ल्याब इक्विपमेन्ट र स्पेयर पार्ट्सतर्फ 3 करोड 62 लाख गरी जम्मा 8 अरब 63 करोड 74,81,979 रुपियाँ खर्च भएको छ र जसको प्रगति 97.70% रहेको छ भने 2.3% रकम फिर्ता गरिएको छ। ओ पहुंच मार्ग एवं बेलब्रिज निर्माण कार्य से हो भर रहल बतौलनि। नेपाली सेना आयोजना के आवश्यकता अनुसार 5,172 रोपनी जगह अधिग्रहण के लेल सूचना प्रकाशित कयल गेल में 4,745 रोपनी जगह प्राप्ति भेल आ एखन धरि 427 रोपनी जगह के मुआवजा वितरण करब बाकी रहल बतौलक। आयोजना स्थल में 1013टा गाछ कटान कयल गेल। रुकटान के बदला में चरणबद्ध वृक्षरोपण कार्यक्रम से हो आयोजना कयल जा रहल प्रमुख पोखरेल जानकारी दिलनि। ओ चालू आर्थिक वर्ष 78-79 के लेल 8 अरब 93 करोड़ 10 लाख रुपया विनियोजन भइत वार्षिक कार्यक्रम तय भेल से हो उल्लेख कयल गेल अछि। आयोजना आर्थिक वर्ष 80-81 में संपन्न कर के लक्ष्य राखल गेल अछि। कोविड-19 के कारण आयोजना के काज प्रभावित भेल तथा खोकना बुंगमती क्षेत्र के स्थानीय विवाद आयोजना प्रभावित भेला से समाधान के लेल केंद्रीय तह से पहल कयल जेबाक आयोजना प्रमुख बतौलक अछि। ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल नाडा के राष्ट्रीय अधिवेशन भादो अंतिम सप्ताह काठमांडू में हैत। नाडा केंद्रीय कार्य समिति शुक्र दिन काठमांडू में संपन्न बैठक से 45वां वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर कहित भादो 25 गते राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजना कर के निर्णय कयल गेल अछि। नया नेतृत्व चयन के लेल नाडा के राष्ट्रीय अधिवेशन काठमांडू में आयोजना कर अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल जानकारी दिलनि अछि। अध्यक्ष दुलाल अधिवेशन सफल बनाब नाडा के सब सदस्य के लाग आह्वान केलनि। सदस्यहरू हुनुभएको छ टोटल गरेर 3365बाट हाम्रो चुनावी साधारण सभा भाद्र 25 गते हुनेछ र हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो चुनाव यो साधारण सभालाई सौहार्दपूर्ण रूपमा सहयोग गरेर सबैले सहयोगपूर्वक यो साधारण सभा सम्पन्न गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास राखेको छु र उपस्थित हाम्रा नाडाका साथीहरू र हाम्रा सम्पूर्ण नेपालभरि रहनुभएका सदस्य साथीहरूलाई साधारण सभामा भाग लिइदिनु हुन र यदि सरकारले यो स्वीकृति प्रदान गर्यो भने नाडा के कुल 3,365 सदस्य रहल अछि। नाडा के संशोधित विधान 2077 अनुसार 8 संस्थागत एसोसिएशन के अध्यक्ष स्वतः केंद्रीय कार्य समिति में प्रतिनिधित्व करत। तहिना 4 उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष चयन निर्वाचित केंद्रीय समिति के पहिल बैठक करत। तहिना नाडा के कुल केंद्रीय कार्य समिति के कुल संख्या 29 गोटे रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से।
धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय के हिरासत में एक व्यक्ति मृत अवस्था में भेटल। प्रादेशिक अस्पताल और जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में मृतक परिवारजन और स्थानीय द्वारा विरोध। धनुषा में सवारी दुर्घटना, एक गोटे की मृत्यु। सप्तरी में पोखर में डूबकर एक बालक की मृत्यु। प्रदेश तू सरकारक मुख्यालय आगा नेपाल शिक्षक महासंघ रिले अनशन। देश भर शुक्र दिन और 3611 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश दू में पिछला 24 घंटा में 12 संक्रमित भेटल। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा। अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार।